फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो है काउंसलिंग का जो डेट आया है उस पे, और टीआरई 3.0 का 9-10 का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि 9-10 का और 11-12 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। कई सारा डेट दिया गया और स्टूडेंट सब इंतजार करते रहे रात तक कि रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो आज इसी पे बात करेंगे कि नया जो आप लोग का डेट काउंसलिंग का रिवाइज होकर के आया है। पहले तो 16 से 20 दिसंबर तक था, जो कि अब चेंज हो गया है। 23 से 28 दिसंबर तक आप लोग का काउंसलिंग का डेट है, चाहे वो 1 to 5 के टीचर हो, 6 to 8 के हैं, 9-10 का, 11-12 का है। सभी का जो काउंसलिंग डेट है वो 23 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक। और सक्षमता 2 में जो भी पास है उनका जो काउंसलिंग का डेट है वो 30 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक है। और आप लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉट अभी तक नहीं हुआ। कमेंट भी बहुत सारा आया था मेरे वीडियो पे कि मैम बताइए कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देखिए आपको 23 दिसंबर से पहले हो जाएगा, क्योंकि 23 दिसंबर से आप लोग का काउंसलिंग है। और काउंसलिंग जो होता है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका काउंसलिंग होगा। जैसे कि जिसको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो मधुबनी में ही उनका काउंसलिंग होगा डीआरसीसी में, और जिनका दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है तो दरभंगा में ही उनका काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग से पहले आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। और कल है सोमवार, तो आज ये रविवार के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सोमवार के दिन आप लोग का 9-10 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बीच में देखिए बीपीएससी 17वीं का एग्जाम भी था, इस वजह से मतलब रिजल्ट आया नहीं। और कल आप लोगों को देखने को मिलेगा सोमवार के दिन रिजल्ट, जो कि 9-10 का, उसके बाद 11-12 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और काउंसलिंग के लिए आप लोग अब तैयार रहिए 23 से 28 के बीच में। और किसका काउंसलिंग कब होगा ये भी जारी हो जाएगा आप लोगों का कि किसका काउंसलिंग कब होगा। उससे पहले पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है, तब जाके आप लोग को जैसे 1 to 5 का कब होगा, 6 to 8 का, 9-10 का सब्जेक्ट। देखिए 11-12 में भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो एक ही दिन सारे ज्योग्राफी हिस्ट्री सबको नहीं बुलाएगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बुलाया जाएगा। तो ये सब जारी होगा। और अभी बस डेट दे दिया गया है ताकि आप लोग पहले से सारा तैयारी करके रखें, क्योंकि काउंसलिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब आप लोग अभी तैयारी करके रख लीजिए। और यही आप लोग को बताना था। अभी मेरा पीजी का एग्ज़ाम इस बीच में चल रहा था, जिस वजह से मैं आप लोग का इतना कमेंट आ रहा था, रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। और मेरा पीजी का एग्ज़ाम अभी 3 पेपर तो हो गया, 1 पेपर बच गया है जो कि जनवरी में है, 8 जनवरी को। तो बहुत सारे सिस्टर लोग कमेंट किए थे कि परमिशन कहाँ से ले। देखिए जिनका भी टीआरई 3.0 में हो गया है वो सब, जैसे जिनका 6 to 8 में हुआ है और या 9-10 में भी हुआ है, पीजी नहीं किए होंगे, या 1 to 5 में जिनका हुआ, वो बहुत सारे जो टीचर हैं वो लोग अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत जो अभी जॉब कर रहे हैं टीआरई 1 में जिनका सिलेक्शन हुआ वो सब ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप लोग को पता है कि आपका अगर सिलेक्शन हो गया उसके बाद आप रेगुलर से नहीं डिस्टेंस से करेंगे, उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा। तो एक सिस्टर का मैं कमेंट पढ़ी थी कि वो लिखे हुए थे कि परमिशन कहाँ से सिर्फ लिखित परमिशन लेना होता है या फिर फर्स्ट ईयर में अलग, सेकेंड में सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है। देखिए लिखित परमिशन होता है, आपको एक आवेदन लिखना है, उसमें अपने स्कूल के हेड मास्टर का वहाँ पे साइन मुहर चाहिए। उसके बाद जो आपके प्रखंड के बीओ हैं, प्रखंड के जो बीओ सर हैं उनका बीओ सर का भी साइन मुहर चाहिए। वहाँ से फिर आप जिला ले जाएंगे और जिला में फिर आप उसे जमा करेंगे और डीओ ऑफिस में, और फिर डीओ सर जो है उन पे साइन मुहर करेंगे। आपको फिर पत्रांक दिनांक के साथ में एक परमिशन लेटर देंगे। उस एप्लीकेशन में आपको यही लिखना है कि आप जहाँ से, जैसे मैं इग्नू से पीजी कर रही हूँ तो मैं लिखी थी कि मैं इग्नू से डिस्टेंस से पीजी करना चाहती हूँ, मेरा सेशन ये है, जैसे 24 से 26 सेशन है, तो मैं सारा चीज़ डिटेल में लिख दी थी। और 24 से 26 सेशन है रहेगा, तो ऐसे करके फिर हमको परमिशन मिल गया। और ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर में अलग, सेकेंड ईयर में अलग, आपको एक ही बार उसी आवेदन में लिख देना है कि आपका सेशन कब से कब तक है, तो आपको परमिशन मिल जाएगा आगे पढ़ाई करने के लिए। और फिर आप एडमिशन ले करके वहाँ से और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो डिस्टेंस अगर आप करना चाहते हैं उनके लिए इग्नू ही मुझे बेस्ट लगा। और बहुत सारे टीचर जो हैं वो इग्नू से ही अभी ग्रेजुएशन या पीजी जो भी कर रहे हैं अभी। और उसके लिए एक सिस्टर कमेंट भी की थी, जो गेस पेपर है आपका वो कहाँ से लिए। तो देखिए जब मैं एडमिशन करवाई थी फर्स्ट ईयर में उसी टाइम में बुक का भी पे कर दी थी मैं, तो बुक आ गया था पोस्ट ऑफिस के द्वारा, घर पे बुक आ जाता है जो इग्नू के तरफ से जो बुक होता है उसका। लेकिन बुक को तो आप पढ़ लिए अच्छे से, लेकिन एग्जाम से पहले देखिए जॉब में रहते हुए उतना समय नहीं होता पढ़ाई पे देने के लिए।
तो आप बुक तो पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम से पहले आपके पास पूरा दिन नहीं है रिवीजन करने का, तब गेस पेपर ले ली, उसमें क्वेश्चन और आंसर होता है। और ये जो गेस पेपर मैं ली, जो कि मेरा अभी 8 जनवरी को एग्जाम है, इसी का भी मैं अच्छे से सारा क्वेश्चन आंसर कर लेती, क्योंकि मेरे पास समय भी इसके लिए ज़्यादा मिल गया। तो इस गेस पेपर में जितना भी अभी 3 पेपर मेरा हुआ है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो जो मेरा 3 पेपर हुआ है, मैं देखी जितना क्वेश्चन पूछा गया सब इसमें, मतलब सेम क्वेश्चन इसमें मुझे मिल गया। तो अगर आप ये गेस पेपर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम से पहले, अगर आप क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं अच्छे से। तो इसका पॉइंट देखिए, जो पॉइंट बाय पॉइंट आप देख लीजिए, थिंकर सब क्या बोले हैं, वही पॉइंट आप जा करके वहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि सब पहले आप ग्रेजुएशन में पढ़े ही होंगे उसे। और मेरा सब्जेक्ट चेंज होगा, मेरा जो ज्योग्राफी से ऑनर्स था, लेकिन ज्योग्राफी से डिस्टेंस से इग्नू से पीजी हो नहीं रहा था, इसीलिए मैं सब्जेक्ट चेंज करके पॉलिटिकल साइंस रख ली। और जैसे आप लोग का जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, वही सब्जेक्ट अगर पीजी में है, तो आप बस यहाँ पे अच्छे से आप देख लीजिए क्या क्या, मतलब इस टॉपिक में कौन से थिंकर क्या बोले हैं, पॉइंट मेन कौन सा है, और अच्छे से आप वहाँ जा करके लिख सकते हैं, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये गेस पेपर पूछी थी एक सिस्टर कि कहाँ, मतलब क्या नाम है गेस पेपर का, तो ये गुल्ली बाबा पब्लिशिंग का है, जो कि पटना से मैं मंगवाई थी। और जब मैं सेंटर पे गई तो बहुत सारी सिस्टर बोल रही थी कि मधुबनी से खरीदे हैं, क्योंकि मेरा जो सेंटर है वो मधुबनी आर के कॉलेज में, मधुबनी से खरीदे हैं और उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, आप कहाँ से लिए हैं। तो ये पटना से मैं ली हूँ, और अगर आपके पास अभी टाइम है, आगे करना चाहता है, पटना से गेस पेपर मंगवाइएगा, इसी गुल्ली बाबा पब्लिशिंग का, जो कि बहुत अच्छा गेस पेपर है। इसमें से सब क्वेश्चन जो भी इग्नू से पूछा जा रहा है पेपर में, वो सारा क्वेश्चन इसमें मिल जा रहा है। और ये भी कमेंट आया था कि जो जिनका भी फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जिन्होंने भी 24 वाले सेशन में एडमिशन करवाए हैं जनवरी में, उन सब का एग्जाम अभी चल रहा है। और तो सेकेंड ईयर में देखिए मैं एडमिशन करवा रही हूँ इग्नू में। ऐसा होता है, एक सिस्टर ये बोली कि एग्जाम तो खत्म नहीं हुआ तो एडमिशन कैसे करवा सकते हैं, तो आप डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म होने के बाद एडमिशन होगा, एडमिशन अभी चल रहा है। और 1 मंथ अभी समय है, शायद 15 जनवरी तक आई थिंक समय है, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 1 महीना समय है। तो मैं एडमिशन करवा चुकी हूँ सेकेंड ईयर के लिए भी। और पीजी के फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होता है, सेकेंड ईयर में 8 सब्जेक्ट होता है, आप सबको पता ही होगा। जिन इस पर भी कमेंट आया था, इसलिए मैं बता दी। और एक सिस्टर ये भी बोली थी कि अभी एडमिशन लेना है मुझे फर्स्ट ईयर में, तो आप बताइए दिसंबर सेशन का एडमिशन कब से होगा। तो ये भी आप लोग को पता चल गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का एडमिशन स्टार्ट है, 1 महीना समय है। अगर आप दिसंबर वाले सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी ले लीजिए, 15 जनवरी तक शायद समय है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेट आगे भी बढ़ जाता है, लेकिन आप पहले अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो अभी ले लीजिए, तो अच्छा रहेगा। तो यही सब चीज़ आप लोग को बताना था, बीच में समय नहीं मिल रहा था बताने का। तो अब जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बाकी आप सब देखिए, जिनका भी टीआरई 3.0 में भी हुआ है, 1 to 5 में, 6 to 8 में अभी रिजल्ट भी आ गया, जिनका सिलेक्शन हो गया आगे वो ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि मैं अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर ही रही हूँ। तो इसीलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था, और कमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में, इसको मैं एंड कर रही हूँ।